खुश रहना कैसे है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हर रोज। मतलब जो चीज मेरी नेचुरल थी वो नेचुरल चीज ही क्या बनने लग गई, अननेचुरल। रात को नींद आना नेचुरल थी, अननेचुरल हो गई। अब बच्चों को पालना नेचुरल चीज थी, अब डिफिकल्ट लग रही है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कितने बच्चे थे, अगर सबके नाम अच्छे से याद हो वो भी अच्छी बात है। तो ये क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती है ना, भाई के भी बच्चे, इसके भी बच्चे, उसके बच्चे, एक घर में इतने सारे बच्चे थे। ये हिस्ट्री नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड वी मिस। कि एक घर में इतने बच्चे पैदा भी हुए, स्कूल भी गए, पढ़े भी, बड़े भी हो गए, एंड वो पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला वी आर स्ट्रेस्ड। साधन नहीं थे, कंफर्ट्स नहीं थी, घर छोटे थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, किचन में कोई कंफर्टेबल गैजेट नहीं था, और तो भी उन्होंने बोला नहीं वी आर स्ट्रेस्ड। आज एक या दो बच्चे गोल गोल घूम रहे उनके सारे दिन। कहते पेरेंटिंग बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल। अगर आप पेरेंटिंग को स्ट्रेसफुल बोलेंगे तो उस बच्चे को कौन सी एनर्जी के साथ पाल रहे हैं, स्ट्रेस की, स्ट्रेस की एनर्जी से पाल रहे हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं ये काम जो मेरी लाइफ का ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो उस काम को कौन सी एनर्जी जाएगी, उस नरिशमेंट में कौन सी एनर्जी जाएगी। सो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 25 साल में हमारे पास इतनी सारी चीजें आ गई कि हमारा फोकस सिर्फ काम और काम और काम और काम और आगे और आगे और आगे। और किसी से पूछो, बोलो क्यों इतना काम कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या एग्जैक्टली कहते अपने और अपने परिवार के लिए खुशी। लेकिन उन्होंने सोचा जितना हम कमा लेंगे उतना हम खरीद लेंगे, और जितना हम खरीद लेंगे उतने हमारे घर में क्या आ जाएगी, खुशी। और जितना खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि खुशी के लिए खरीद रहे थे, हम खुशी के लिए खरीद रहे थे। और जितना खरीदते जा रहे हैं खुशी से तो हम दूर होते जा रहे हैं। 5 साल पहले जब हम इसी हॉल में मिले होंगे तो हम स्ट्रेस की बात करते थे। आज अगर हम 5 साल बाद मिले हैं तो दुनिया में डिप्रेशन फैल चुका है। अगर वो 5 साल पहले भी हम रुक के चेंज कर लेते तो कम से कम डिप्रेशन तक ना पहुंचते। आज भी हमारे पास टाइम है, आज भी हमारे पास टाइम है कि हम रुक के चेक करके चेंज कर लें। अगर हमने आज भी नहीं किया तो बहुत जल्दी डिप्रेशन एक आम चीज बन जाएगी, आम, नॉर्मल। और इसीलिए वो भोगी जीवन से योगी जीवन पर शिफ्ट करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप समझो, हम वो जेनरेशन है जिसने 25 साल पहले वाली जीवन देखी है, तो भी हम इतने, उनका क्या होगा जो पैदा ही खिलौनों के साथ हुए हैं। आप आज से 10 साल आगे की जीवन विजुअलाइज कीजिए। इट्स टाइम, पॉज पॉज, भागना बंद करें। जस्ट बिकॉज सब भाग रहे हैं हम भी भाग रहे हैं, विदाउट नोइंग सब राइट रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, वो ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। पॉज एंड चेक बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको नहीं भी है तो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है शक्ति की इस टाइम। बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत। और वो एक ही चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप सब कुछ खरीद के दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जब वो बच्चा मन की स्थिति में हिलता है, हलचल में आता है, परेशानी में आता है, एंजाइटी का एक्सपीरियंस करता है, तो पेरेंट्स इतने हेल्पलेस होते हैं कि अब हम क्या करें। क्योंकि वो एक ही चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जाती। लेकिन जब हम भाग रहे थे हमने सोचा हमारे बच्चों को जो चाहिए होगा हम खरीद के दे सकते हैं। तो इसलिए भागना थोड़ा बंद करें, जीवन के रास्ते पर प्यार से ध्यान से चलें। भागते भागते जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ की प्योरिटी तो प्रायोरिटी पे कभी नहीं रहने वाली है। ना इधर देखा ना उधर देखा, बस भाग भाग भाग। भागना एक एडिक्शन बन जाती है।
अचीवमेंट एक एडिक्शन बन जाती है। और अचीव करने में कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए अचीव करिए। और जो ध्यान रखते हुए अचीव करते हैं वो कोई कम नहीं अचीव करते, अपनी क्षमता से ज्यादा ही अचीव करते हैं। लेकिन अचीव करते हुए रास्ते में कुछ खोना नहीं है। खोया है ना हमने बहुत कुछ ऐसा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता है। अपनी सेहत अफेक्ट हो गई, मन की स्थिति अफेक्ट हो गई, रिश्ते हिल रहे हैं, पर्यावरण। आज ये पानी के लिए हमें शपथ लेनी पड़ी है और आप सबने शपथ ली। आप कुछ करने वाले हैं आज उसके लिए? कुछ करेंगे उसके लिए? यस। पिछले हफ्ते हम एक प्रोग्राम में थे जहां देश के जो जल विभाग